पाकिस्तान आज और बुरी तरह से नंगा हुआ। कल नंगा होने के बाद आज और बुरी तरह से नंगा हुआ, क्योंकि उसने कल ही दावा कर दिया था कि हमने वो जो हाईजैक हुआ है ट्रेन का, वो पूरा ऑपरेशन खत्म कर दिया। वो बताते कि हाँ, किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने बड़ी बहादुरी से उनको छुड़ा लिया। तो अभी तक एक भी आदमी प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। 50 से ज्यादा लाशें लेके वहां तक जरूर आए हैं और यहाँ से ताबूत लद के गए, लेकिन ताबूत लौटते हुए किसी ने नहीं देखे। तो आज इनको एक तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सेना है, उसकी आज उन्होंने दोबारा नाक काटी है और ये बताया है कि उन बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की सेना का कोई इस समय नियंत्रण नहीं है। वो इंजमामुल हक बिखर गया कि गावस्कर अपनी औकात में रहे, जबान संभाल के बात करें और मैं ज्यादा सख्त नहीं बोलना चाहता, और दुनिया भर के उसने ज्ञान दिए। सर, पाकिस्तान के इन्हीं लोगों के जिनके बाप दादों ने यहाँ बैठ करके पाकिस्तान का सपना देखा था, जो आज भारत में हिंदुओं को होली नहीं मनाने देना चाहते हैं, इनके बाप दादों ने सपना देखा पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान एक पाक जमीन हो। वहां की दुर्गति लगातार लगा कि एक दिन दो दिन चलो हाईजैक हो गया, ट्रेन हाईजैक हो गया, अब तो ये दुर्गति खुल करके सामने आ रही है। मनीष जी का पाकिस्तान आज और बुरी तरह से नंगा हुआ। कल नंगा होने के बाद आज और बुरी तरह से नंगा हुआ, क्योंकि उसने कल ही दावा कर दिया था कि हमने वो जो हाईजैक हुआ है ट्रेन का, वो पूरा ऑपरेशन खत्म कर दिया, हमने सब लोगों को छुड़ा लिया है। और आज उसने दोबारा इस बात को दोहराया और शाम को करीब 3-4 बजे बलोच लिबरेशन आर्मी ने, इनके कैप्टन उसके पास अभी भी बंधक है, उसने उसके फोटो के साथ जारी किया कि ना तो अभी इनका कोई कब्जा हुआ है ट्रेन के ऊपर, ना इन्होंने कोई किसी आदमी को छुड़वाया, और हमारी वो जो टाइम लिमिट है वो अभी जारी है, वो अब अंतिम चरणों में है, उसके बाद ही परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो एक तरह से ये भी दुनिया में मनीष जी पहली बार हो रहा है कि कोई देश की इतनी बड़ी क्राइसिस में हो, उस क्राइसिस के समाधान को लेकर वो इस तरह से झूठ बोल रहा हो, और उसको दर्शक एक बार से समझ लें, आपकी समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग झूठ बोल रहे हैं। कि ये जब उस ट्रेन को इन्होंने छुड़वा लिया, वो सारे मार डाला था जितने लोगों को जिन्होंने किडनैप किया था, उसके हाईजैक किया था उस ट्रेन को, तो अभी तक उस ट्रेन को ये लेकर पब्लिक के सामने क्यों नहीं आए? अभी तक वो ट्रेन वहीं क्यों खड़ी है? और जिन लोगों को छुड़वा के लाए, जरा उनको मीडिया के सामने एक दो किसी को तो पेश करते कि वो बताते कि हाँ, किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने बड़ी बहादुरी से उनको छुड़ा लिया। तो अभी तक एक भी आदमी प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। 50 से ज्यादा लाशें लेके वहां तक जरूर आए हैं और यहाँ से ताबूत लद के गए, लेकिन ताबूत लौटते हुए किसी ने नहीं देखे। तो बहुत बुरी हालत करी है बलूचिस्तान के लड़ाके हैं। और पाकिस्तान को एक तो झूठा दावा है कि ये केवल सरकार नहीं झूठी, पाकिस्तान के लोग नहीं झूठे, पाकिस्तान की आर्मी उनसे ज्यादा गजब की झूठी कर, वो तो पुराना उनका इतिहास है। और उनके उस झूठ को नंगा किया है बलूचिस्तान की आर्मी ने, और अभी तक ये उसका कोई सोल्यूशन या कोई सही समाधान उसका नहीं दे पाए हैं कि उन सवालों का जवाब देते कि कैसे वो गाड़ी कहाँ है। अरे गाड़ी कोई दूसरी गाड़ी उसको खींच के ले आती, वहीं क्यों खड़ी रखे हो? तो जाहिर सी बात है इनके कब्जा ही नहीं है, ये अभी भी वहां जूझ रहे हैं। और उसके अलावा आज मनीष जी उन्होंने पलट के एक और वार किया है, कलात और एक जगह और है उनकी, देखिए मैंने लिखा है कि कलात, ट्वीट दिखा दीजिए, another attack by BLA on security checkpost in Panjgar and Kalat. Weapons and equipment seized from Pak Army. यानी पाकिस्तान की आर्मी से उन्होंने छीन लिए हथियार, ये आला है। BLA stormed at police post at 14 Chowk, Panjgar, overpowering officers and taking all their weapons and supplies. Meanwhile, in Kalat, assailants targeted a Levis checkpost, looting firearms and other security gear. तो आज इनको एक तरह से अफगानिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सेना है, उसकी आज उन्होंने दोबारा नाक काटी है और ये बताया है कि उन बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की सेना का कोई समय नियंत्रण नहीं है और पूरी तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। और ये जो आज जो उन्होंने हमला करके हथियार छीने हैं, तो जनवरी 2024 के बाद ये सबसे बड़ा हमला था जिसमें, और इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने इनके हथियार लूट लिए हैं। तो पाकिस्तान की कितनी दुर्गत हो रही है ये अपने आप बता रहा है बलूचिस्तान में दूसरा हमला। लेकिन इसके अलावा मनीष जी याद करिए, जब चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो अभी जो ये चलेगा ट्रेन वाला, अभी 2-3 दिन बाद ये सच आता है पाकिस्तान कैसे लेटा, ये देखिए जरा।
कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेकदरी, इंग्लैंड की क्रिकेट लीग में एक को भी नहीं मिली जगह, 50 प्लेयर ने दिया था नाम। द 100 द 100 नाम से मनीष जी इंग्लैंड में क्रिकेट लीग होती है, वो 100 बाल जो T20 होता है 120 गेंदों का होता है, ये 100 गेंदों का होता है। एक टीम 100 गेंद खेलती है और पूरी दुनिया के खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। इसको हटा दीजिए मनीष जी, इसको बस इतने केवल हेडिंग ही काफी थी। और उस 100 बालों का मैच होता है और पूरी दुनिया के प्लेयर आकर यहाँ नीलाम होते हैं। और इसमें पाकिस्तान के 50 प्लेयरों ने, जो पूरी टीम इनकी पाकिस्तान की है, इसके सहित बाकी दुनिया भर के प्लेयरों ने इसमें अप्लाई किया था। और एक भी प्लेयर को उस लीग में खेलने वाले किसी भी क्लब ने नहीं लिया। तो ये इनकी सबसे बड़ी बेइज्जती है। और ये बेइज्जती क्यों महत्वपूर्ण है कि मनीष जी जरा इस बात को गौर करिए कि जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई और भारत चैंपियन बना, उसके बाद से उनका सड़क छाप जो प्लेयर था, वहां से लेकर और इंजमामुल्लाह को, वो सकलैन मुश्ताक 1.5 फुट की दाढ़ी रखे हैं, इन सब ने एक नया अभियान चलाया था कि आईसीसी को भारत को ब्लॉक कर देना चाहिए, आईसीसी को भारत का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्रिकेट खेलने वाले देशों को भारत का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि भारत वहां दुबई में कैसे खेल गया, कहीं उसकी जिद मानी गई। तो किसी ने कोई जवाब तो दिया नहीं, आईसीसी का तो कोई मतलब नहीं था, किसी देश ने भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान को जवाब मिल गया। पाकिस्तान का बहिष्कार इंग्लैंड की लीग में हो गया बड़े सार्वजनिक रूप से। इसको इंग्लैंड और वेल्स के क्रिकेट बोर्ड मिलकर आयोजित करते हैं और पूरी दुनिया के क्रिकेटर वहां आते हैं और वहां पर पाकिस्तान की एंट्री एक तरह से बैन कर दी गई। तो ये मनीष जी छोटी मोटी घटना नहीं है। ये एक, अब जरा खबर के पीछे खबर आप समझिए कि ये जो इन्होंने पहाड़ा पढ़ना शुरू किया था कि भारत को बैन कर दो, भारत का बहिष्कार कर दो, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं मनीष जी कि वहां पे 100 से ज्यादा खिलाड़ी सिलेक्ट किए गए अलग अलग देशों के थे, कि पाकिस्तान का एक भी इस लायक नहीं था। ऐसा नहीं, 2 4 5 रहे होंगे इस लायक, लेकिन ये इशारा कहीं से था कि बैन पाकिस्तान। इस बात को समझिए कि वो जो लीग चल रही है, वहां कह दिया गया था कि पाकिस्तानी कोई नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, ताकि वो जो इंजमामुल हक और सकलैन मुश्ताक के जो बुखार चढ़ा था कि भारत का बहिष्कार, भारत का बहिष्कार, तो उन्होंने कहा कि अभी तुमको हम तत्काल दवा देते हैं। तो ये वो वाली दवा है, यानी ना 2 4 5 खिलाड़ी तो सिलेक्ट हो ही जाते, हर साल खेलते ही थे, लेकिन अब की एक भी नहीं हुआ। तो वो एक तरह से जो थोड़ी बहुत वहां पैसा मिलता था पाकिस्तान को, वो भी पैसा मिलना बंद। तो ये है भारत की ताकत। ये जो क्रिकेट 100 क्रिकेट लीग में जो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसमें मैं निश्चित रूप से भारत की इसमें बड़ी भूमिका मान रहा हूँ और आप लोग भी सहमत होंगे। अन्यथा 2 4 5 सेलेक्ट हो ही जाते, लेकिन अब की उनको दंड दिया गया है कि तुम्हारे बिना ये लीग होगी। बिल्कुल, मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं दिखाने पे, गावस्कर का। गावस्कर बात कर रहे हैं कि कैसे पूरा ये पाकिस्तान और इर्द गिर्द ये सब के सब ये चाहते थे कि किसी भी हाल में कोई भी देश जीत जाए, भारत नहीं जीते। एक मैं वीडियो देख रहा था जियो टीवी का, जिसमें वो जियो टीवी का जो मेन है, जो संपादक है उसका, जो पाकिस्तान का सबसे हाँ, मोहम्मद हामिद गिर के साथ चैनल पर पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर्स बैठे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, दुबई तो हमारे लिहाज से बनाया गया है, दुबई का मैदान, और उस पे पाकिस्तान जो है वो भारत को बुरी तरह से हराएगा और न्यूजीलैंड भी उसको बुरी तरह से हराएगा और भारत जो है लीग से बाहर हो जाएगा, दुबई से में ही बाहर हो जाएगा 2 मैच खेल करके पाकिस्तान। और मतलब सोचिए, ये नैरेटिव बना रहे थे, फिर बाद में नैरेटिव बनाने लगे कि दुबई में चूंकि सिर्फ भारत खेला इसीलिए भारत ने सबको हरा दिया, क्योंकि भारत उस पिच से मतलब वाकिफ हो गया। ये इनकी दलील थी। कैसे ये नैरेटिव गढ़ते हैं। इनकी हर हाल में चाह थी कि भारत हार जाए, भारत कंपटीशन से बाहर हो जाए, और सुनील गावस्कर स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इनकी दुर्गति किस रूप में हुई है, ये देखने वाली है। नहीं मनीष जी, खैर इस मामले में थोड़ा मैं पाकिस्तान के जो खासकर जो यूट्यूबर है उनको मैं धन्यवाद दूंगा। वो आईना दिखा रहे हैं। अभी गावस्कर ने केवल इतना कह दिया था कि पाकिस्तान की टीम बड़ी कमजोर है और हमारी इंडिया की बी टीम भी उसको हराने की ताकत रखती है। उन्होंने बड़े सामान्य ढंग से इस बात को कहा था। और उस बात पर वो मोटा, जिसको आलू के नाम से पूरा दुनिया में विख्यात था, जहां जाता था लोग उसको आलू आलू करके उसका मजाक उड़ाते थे, वो इंजमामुल हक बिखर गया कि गावस्कर अपनी औकात में रहे, जबान संभाल के बात करें
और मैं ज्यादा सख्त नहीं बोलना चाहता, और दुनिया भर के उसने ज्ञान दिए। तो उस पर हिंदुस्तान से तो कोई जवाब नहीं गया, हिंदुस्तान ने मुंह नहीं लगाया। लेकिन मैं देख रहा था पाकिस्तान के ही 2-3 यूट्यूबर जो हैं, उन्होंने मनीष जी बहुत बेहतरीन तुलना करी। उन्होंने कहा कि गावस्कर ने तो हिंदुस्तान की बी टीम की बात करी है, जिसमें यशस्वी जायसवाल है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, मतलब 5-7 नाम उसने गिना है कि जो ए टीम में खेलने की ताकत रखते हैं, वो अभी कायदे से बी टीम में है। तो गावस्कर ने तो उस टीम से हारने की बात की। तुम तो अमेरिका से हार गए, यूएसए से हार गए, तुम आयरलैंड से हारे बैठे हो, तुम जिम्बाब्वे से हारे बैठे हो। तो अगर गावस्कर ने कह दिया तो कौन सा गलत हो गया, तो बुरा मान रहे हो इतना? तो इनको आईना पाकिस्तानी ही दिखा रहे वास्तव में। अमेरिका से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, इस तरह की टीम। और गावस्कर इतना कहते हैं, ऐसा तो वो दिखाना चाहते हैं कि हम भारत के बड़े सख्त विरोधी हैं। और जहां तक प्लेयर की बात करिए तो गावस्कर से इमाम उल हक, तो पहली बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, मूछ कबाल और पूछ कबाल की तुलना है, कोई तुलना ही नहीं हो सकती कि सुनील गावस्कर के साथ इमाम उल हक की। बिल्कुल। और समझिए कि इतनी बेशर्मी, तो लज्जा वाली बात है कि 4 दिन से तुम्हारा एक पूरा रेलवे जो है वो कब्जे में ले लिया, और उन लोगों ने कब्जे में लिया। आज मैं देख रहा था कि भारत के कुछ खैराती जो है ना वो 6% है, बलूचियों से कुछ हो नहीं पाएगा। वो जो आपके लखनऊ के कुछ लोग हैं जो पाले हुए हैं कांग्रेस के दौर के, खलिहर हो चुके हैं आजकल, बहुत बुखर जाते हैं, ना बलूचियों से कुछ नहीं हुआ। तो 6% है, मात्र 42-43% हिस्सा है, और वो मतलब वो कुछ हो नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि साफ कि पाकिस्तान के एजेंडे पर वो यहाँ काम कर रहे हैं। वो यहाँ इनको जो पेंशन मिल रही है पाकिस्तान से, उसके लिए परेशान है ये इसलिए मना रहे हैं कि पाकिस्तान न टूटे। इनकी पेंशन बंदी हुई है, जो जिसका कहीं जिक्र नहीं होता, जो नंबर 2 में आती है, हवाला से आती है, बहुत खुल के बोलूं, और किसी एनजीओ के माध्यम से आती है, और जो हराम की मिलती है, और साथ में पाकिस्तान के दौरे के जो निमंत्रण मिलते हैं। फिलहाल अभी तो मोदी ने बंद करा दिया पिछले 4-5 साल से। तो वो जो पाकिस्तान के दौरे में जब पाकिस्तान की दारू और पाकिस्तान की सुंदरियां इनको सप्लाई की जाती हैं, तो उसका कर्जा ये आकर इस तरह की डिबेट में उतारते हैं मनीष जी। ये यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान के शुभचिंतक बन जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। इन सबको समझ में आएगा, इनकी औकात समझ में आएगी। बलूचिस्तान और पूरा पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है इनकी समझ में आ ही नहीं रहा है। ये बस में बैठे हैं, लेकिन इनको ये मालूम ही नहीं कि बस जा कहाँ रही है। इनको ये नहीं मालूम बस जा कहाँ रही है, अभी इनकी समझ में आएगा। बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान की इस बर्बादी वाले हालात से, देखिए, पूरा बलूचिस्तान अलग होने के लिए है, इनके कंट्रोल में नहीं है। और इसीलिए फिर हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान मानो पंजाब है, और उसकी तुलना जब यहाँ के खैराती करते हैं, सब कुछ तो एक ही है, हमारा कल्चर, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये पूरे पाकिस्तान को बस पंजाब के उस हिस्से से समझने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए जो आप जो बात कहते हैं ना कि कराची में बारिश होती है तो लखनऊ में छाता तानने वाले लोग, जो यहाँ पर आज होली में उन्माद फैला रहे हैं, और जिनके बाप दादा ने पाकिस्तान की कल्पना की थी, आज पाकिस्तान की इस बदहाली से चर्चा इसीलिए यहाँ जरूरी है। लेकिन ये पाकिस्तान की बदहाली की चर्चा एक खैराती, अब देखेंगे किसी भी यूट्यूबर जो खलियर है, वो कोई बलूचिस्तान पर एक भी वीडियो नहीं बना रहा। ये बताता है कि वहां की चर्चा यहाँ करना नहीं चाहते हैं। ये बड़ा गजब का खेल है। ये कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो सनातन धर्म के विरुद्ध हो और उसके खिलाफ ये बोले। सनातन धर्म के खिलाफ कोई कुकर्म हो रहा हो, ये उसके खिलाफ बोले। मनीष जी, आज मैंने एक वीडियो डाला, अभी हम लोग आगे विषय पे आए।